आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम आपको जश्न आज़ादी के बारे में बताएंगे कि जश्न आज़ादी क्या है और ये हम क्यों मनाते हैं। ये तो आपको सबको ही पता होगा कि ये मुल्क हमने बहुत जद्दोजहद और क़ुरबानियों के बाद हासिल किया था। इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाजवाल क़ुरबानियाँ दी हैं और तब उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमें इस अर्ज़ पाक से नवाजा। तो चलिए आज हम थोड़ा सा पस मंज़र देखते हैं कि ये वतन हमने किस तरह से हासिल किया था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही हुआ करते थे और इस सरज़मीन को बर्रे सग़ीर कहा जाता था, क्योंकि पहले पाक और हिंद जो है वो एक ही हुआ करते थे, तो इसलिए इस सरज़मीन को बर्रे सग़ीर कहा जाता था। बर्रे सग़ीर पर मुसलमानों ने तकरीबन 1000 बरस तक हुकूमत की और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर अंग्रेज़ आए और उन्होंने तिजारत की इजाज़त चाही, जिसके लिए उन्होंने जो उस वक्त के हुक्मरान बादशाह थे उनसे इजाज़त तलब की कि हमें यहाँ पर तिजारत करने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त के बादशाहों ने उनको इजाज़त दे दी और आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने अपनी बुनियादें इस मुल्क में मजबूत करनी शुरू कर दी और बिलाखिर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र को काले पानी की सज़ा सुना दी गई और जिसके बाद जो है वो अंग्रेज़ उनके तख्त व ताज पर काबिज़ हो गए। आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के ताज में लगा हुआ था और वो हीरा आजकल बरतानिया में होता है और वो मलका एलिज़ाबेथ, जो कि एलिज़ाबेथ क्वीन के नाम से मशहूर हैं, उनके ताज में लगा हुआ है। ये मुसलमान ताजदारों की निशानी है। तो वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो जब मुसलमान जो हैं उन्होंने कितनी 1000 साल तक हुकूमत की और फिर उसके बाद जो है वो अंग्रेज़ उनकी हुकूमत पर काबिज़ हो गए और उन्होंने 150 बरस तक बर्रे सग़ीर पर हुक्मरानी की और उन्होंने मुसलमानों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी। फिर मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना हमें एक ऐसा अलहदा वतन हासिल करना चाहिए कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकें, जहाँ पर हमें सियासी, समाजी और शख्सी आज़ादी हासिल हो। तो एक अलहदा वतन के लिए मुसलमानों ने जद्दोजहद शुरू की और इब्तिदा में हिंदू भी उनके साथ साथ थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों पर ये बात वाज़ेह हो गई कि हिंदू जो हैं वो उनके साथ मुखलिस नहीं हैं। क़याम पाकिस्तान की तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे कि पता है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, इसी तरह से पहले थोड़े से लोग थे, फिर आहिस्ता 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 एक ये बेकरार समंदर में तब्दील हो गए। और जिस तरह आपको पता है कि समंदर की लहरें जब उठती हैं, जब तूफ़ान आता है तो उसके आगे कोई चीज़ नहीं टिक पाती, तो इसी तरह मुसलमानों के जज्बा ईमानी की ताकत में इतनी ताकत थी और इतनी उसकी हैबत थी उनके जज्बा ईमानी की कि उसके आगे अंग्रेज़ों की एक ना चली और मुसलमानों की जद्दोजहद जो है वो बिलाखिर रंग ले आई और मुसलमान अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए और करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हो गई। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 23 मार्च 1940 को एक ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ, एक करारदाद में ये बात मंजूर की गई कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर वो अपने रस्म व रिवाज और अपनी ज़िंदगी आसानी से और अपनी शख्सी आज़ादी के साथ गुजार सकें। 1940 के बाद भी मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों का सामना हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि उनको इतनी आसानी से जो वो एक मुल्क बनाकर दिया जाए। लेकिन बहरहाल मुसलमानों ने बहुत जद्दोजहद की और बहुत ही लाजवाल क़ुरबानियाँ दी, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुमलिकत खुदादाद से नवाजा, जिसे पाकिस्तान के नाम से हम जानते हैं। और ये मुल्क हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही क़ुरबानियों के बाद हासिल किया। जब आपको पता है कि जब क़याम पाकिस्तान हुआ
1947 14 अगस्त 1947 जुम्मे का दिन, वो मुबारक दिन था। 27 रमज़ानुल मुबारक की शब थी जब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ। इस मुल्क के बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी कुर्बानियाँ दी, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सोचें कि ये आज़ादी क्या है तो आप यकीन करें, अगर आप उनकी जो उन्होंने जद्दोजहद की, जो कुर्बानियाँ दी, उनको अगर आप दिल से सोचें, एक ठंडे दिलो दिमाग से उनकी कुर्बानियों को तसव्वुर करें कि किस तरह से किसी ने अपनी जान की, किसी ने अपनी माल की, किसी ने अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी। और जब मुसलमान वहाँ से हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो ट्रेनें जो हैं वो कट चुकी थी, यानी हिंदुओं ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन कि मतलब जैसे किसी तरह से मुसलमान जो हैं वो बाज़ आ जाएं एक अलहदा वतन से और अब भी अपना फ़ैसला बदल लें। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपने इरादे पर डटे रहे और बिलाखिर एक आज़ाद मुमलिकत में आकर उन्होंने सांस लिया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बेहद और बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं कि हम रंगो नस्ल और अकायद में बटे हुए हैं, क्या इसी दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क हासिल किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारे आबाओ अजदाद ने हर लिहाज से एक मुत्तहिद कौम होकर कि एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से इस मुल्क को हासिल किया था, और एक कायदे मिल्लत की मुट्ठी की तरह से, कि जिस तरह मुट्ठी जब बंद होती है तो वो मुत्तहिद होती है और जब खुल जाती है तो अलग अलग उंगलियां हमारी हो जाती हैं, तो उनमें कोई ताकत नहीं रहती, और जब ये मुट्ठी बंद होती है तो ये एक मुक्का बन जाती है। तो इसी तरह मुसलमानों ने रंगो नस्ल और अकायद जो भी थे उनके, उन सब से लिसानियत और फ़िरका वारियत से बालतर होकर इस मुल्क को हासिल किया था। लेकिन आज हम तफ़रक़े में जो हैं वो डूबे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा आपस में मुत्तहिद हो जाएं, और इस मुल्क को, इस कौम को आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।